शाहपुर उपमंडल के तहत वन उपमंडल लपियाना के मोआ वन वीट में 20 के करीब मलकिती व वन विभाग की भूमि में खेर कटने के मामला प्रकाश में आया है। शिकायतकर्ता राजकुमार व स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि मोआ में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर एक शिकायत पत्र रेंज अधिकारी लपियाना को जनवरी महीने में दिया गया था, जिसकी अभी विभागीय कानूनगो द्वारा निशानदेही होनी थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा निशानदेही से पहले ही खेर के पेड़ों को काट लिया व कुछ को तो जड़ से ही उखाड़ दिया गया। कटे हुए खेर अब अपनी जगह से गायब है। उन्होंने कहा कि आज निशानदेही हुई, इसमें कोई संतोषजनक निशानदेही नहीं हुई। उन्होंने निशानदेही करने आए विभाग की ओर से कानूनगो पर भी मिली भगत के आरोप जड़ दिए हैं। उन्होंने बताया कि वन विभाग बताए कि जब निशानदेही नहीं हुई तो खेर कैसे कट गए, ना तो कटे हुए खेरों की लकड़ी का विभाग को अता पता है। उन्होंने कहा कि जिन वन विभाग के कर्मचारियों को वनों की रक्षा के लिए रखा गया है, उनकी कोताही की वजह से ही ये खेर के पेड़ कटे हैं। जंगलात की ज़मीन है। हमने इनको बोला था कि जो आपकी मलकियत है उसमें आप बाड़ लगा सकते हो, बाकी जंगलात की जो भूमि है उसको छोड़ दो, लेकिन ये मानते नहीं है। यहाँ पर हमारे गांव का पशु भी आता है, आदमी भी जाते हैं, तो इन्होंने पक्के वो डंडे लगाकर तार लगा दी है। दो तीन बार बोला है इनको, लेकिन ये मानते नहीं है। राजकुमार ने तो इनको बहुत बार बोला है, महकमे को भी बोला, वो बोलते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। अवैध कब्जा है ये। मेरा नाम राजकुमार सर। कहाँ के रहने वाले? मैं महुआ का। क्या ये आज पूरा मामला हुआ, इसके बारे में बताएं। सर इसका ऐसे है कि ये कुछ ज़मीन जो है ना संस्था वालों ने खरीदी है, तो उन्होंने कुछ खैर लगवाए थे, तो कुछ सरकारी ज़मीन पे भी खैर लगा रखे हैं, जिसकी मैंने सर 15 जनवरी को एक विभाग को एप्लीकेशन दी थी, जिसकी 1.25 महीने के बाद आज सुनवाई हुई थी। ऊपर से DFO ऑफिस से कोई कानूनगो साहब आए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सिर्फ रोड पे घूमे और मौखिक कार्रवाई की और हमारे को कोई संतुष्ट नहीं किया। तो विभाग द्वारा पहले कोई खैर आपने एप्लीकेशन दी हुई थी, उसके बाद खैर जो है वो कट चुके हैं? खैर कुछ कट चुके हैं सर और कुछ बाकी है। और मैंने उनको जाते टाइम पूछा कि सर क्या डिसीजन दिया, उन्होंने बोला भी मेरी तरफ से डिसीजन ठीक है, इसको काट सकते हैं। मैं बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार लठ है सर कोई। और मैंने विभाग को पूछा कि आपकी क्या कार्रवाई है, उन्होंने बोला हमें कोई मालूम नहीं है, ये मार्किंग हुई है, हम उसमें संतुष्ट हैं। और उसके बाद एक एप्लीकेशन में मैंने दी है सर, इन्होंने तकरीबन दोनों तरफ बाड़बंदी कर रखी है, उसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज 3 साल हो गए हैं, पूरे गांव वालों का रास्ता रोक रखा, उसमें कोई पशु नहीं आता, कोई कुछ नहीं, कांटेदार तार लगा रखी है। सरकारी भूमि है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 50-60 कनाल जो है एक्स्ट्रा ज़मीन में तार लगा रखी है। अभी जो खैर कटे हुए हैं, हाँ सर, उनको लेकर के क्या उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं? मैं सर ये करता हूँ कि ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए इसको। मैंने उनको कल रोका भी कि आप विभाग को आने दो, उसके बाद ये कार्रवाई करो, लेकिन वो संस्था वाला जो वकील है, कोई नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता उसका, पता नहीं क्या नाम है, एक वकील बोलते हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती करके ना वो खैर खूर उठा के संस्था में रख लिए रात को। हाँ जी, कुछ जड़ से भी उखाड़े हैं सर। निशानदेही के लिए महकमा भी आया हुआ था और हमारे उप प्रधान भी थे, वार्ड पंच भी थे और साथ में ठेकेदार भी थे और मालिक भी था वो। तो वही मौखिक रूप पे हुआ सर काम, फिजिकल तो कोई हुआ नहीं, ना ही कोई पॉइंट निकाला उन्होंने, रोड घूमे और चले गए। कार्रवाई सर संतुष्ट नहीं हुई और मेरे भी कुछ पेड़ काटे हैं और उखाड़े भी हैं। कितने किए हैं आपके? मेरे तो 3-4 पेड़ हैं सर। और वन विभाग के सर तकरीबन 20 पेड़ हैं और वो सरकार के हैं सर, मेरे नहीं है। या तो सरकार ले ले या फिर
वकील ले लो। मालिक ले ले। वो किसके हैं? मैं तो सरकार की मदद कर रहा हूँ सर, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो सरकार खैर बाहर निकल जाएंगे तो सरकार ले लेगी, ये अंदर होंगे तो मालिक ले लेगा। मैं तो सिर्फ सरकार की हेल्प कर रहा हूँ। 6 बजे तक, अच्छा 6 बजे तक। रात को 11 बजे भी ट्राला आया था इधर। सर मैं और राजकुमार जी की भूमि लगती है, और मैं कमेटी के नाते, फॉरेस्ट के प्रधान के नाते, मेरे भी गांव यहाँ ही है मावा में। मैं भी गया उसके, मेरे को डीएफओ साहब पूछते हैं, कानगो साहब पूछते हैं आप कौन हैं, आप कैसे आए हैं? तो हमने बोला भाई हम गाँववासी हैं, आ सकते हैं कि नहीं? बोले आप जाओ ना, वे ये इनको रहने दो, बाकी आप जाओ। तो राजकुमार ने बोला भी ये आदमी आया तो क्यों आया है, तो वो चुप हो गए। और सर हम बार बार ये कह रहे हैं भाई जो आपकी ज़मीन है इसको डिस्ट्रीब्यूट सही ढंग से करें। राजकुमार का भी पता चलना चाहिए इसकी भूमि कहाँ तक है कहाँ तक नहीं। और वो आश्रम का वकील कहता है भाई इसको लगा दो, इसको लगा दो, कर दो। तार बार की बात आई तो इसने वकील ने बोला भाई ये यहीं रहेगी तार। तो हमें गाँववासियों को मुश्किल होती है, पशु चराना हमारा, हम तो हमारे दादा पुरख यहाँ रहते थे और पशु चराते थे, तो हम भी, तो ये कोई भी नहीं, विभाग वाले भी नहीं माने हैं। बीओ साहब थे और गार्ड साहब थे, इनको 3 साल पहले रिक्वायरमेंट करी हमने कि ये तारबंदी लगाई है, सीमेंट पोल लगाए हैं। आज भी बराबरी गए उन्होंने, कोई डिसीजन से हमें बात नहीं बताई गाँववासियों के। हमारे साथ बुजुर्ग भी आए हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनकी भी बात नहीं इन्होंने मानी। तो हमारा प्रशासन से ये आग्रह है कि इसको जल्दी से तारों को उखाड़ने की ये करें, कृपा। धन्यवाद। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।